सो हार्मफुल बैक्टीरिया कौन से होते हैं? वो बैक्टीरियाज जो कि डैमेज कर देते हैं क्रॉप्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस को, ये होते हैं हार्मफुल बैक्टीरियाज। हार्मफुल बैक्टीरियाज के अंदर कौन कौन से बैक्टीरियाज आते हैं, कुछ हमारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जैसे कि सिट्रस कैंकर, टाइफॉइड, टिटनस, कॉलेरा। सिट्रस कैंकर कौन सा बैक्टीरिया करता है? ज़ैंथोमोनास सिट्राई। टाइफाइड कौन करेगा? साल्मोनेला टाइफाइड। टिटनेस करते हैं क्लोस्ट्राइडियम टिटेनी। और कॉलेरा करते हैं विब्रियो कॉलेरा। विब्रियो तो हमने पढ़ा भी है। ये बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हार्मफुल बैक्टीरियाज में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरियाज का रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियाज। रिप्रोडक्शन किस तरीके से हो सकता है? हमने कौन कौन से पढ़े हैं? एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से आते हैं? एक तो फिजन होता है और एक बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में खूब सारे स्पोर्स बन जाते हैं जो कि स्प्रेड हो जाते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया 1 से बैक्टीरिया 2, तो इनका रिप्रोडक्शन हो जाता है जिससे कि नया स्पोर, नया बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। और फिजन कैसे पढ़ा था हमने? बाइनरी फिजन पढ़ा था कि अगर एक बैक्टीरिया है वो डिवाइड हो जाएगा, अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देगा 2 बैक्टीरियाज में, ये होता है फिजन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होता है? बाय डीएनए ट्रांसफर, बाय ट्रांसफरिंग देयर डीएनए। सो कैसे कैसे होता है? एक तो होता है ट्रांसफॉर्मेशन में एक बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म प्लस दूसरे बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म B1 एंड B2, ये आपस में क्लोज आ जाते हैं, टच करते हैं और इससे इसका डीएनए और इसका डीएनए दोनों आपस में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है तो एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में ट्रांसफर हो जाएगा जिससे रिप्रोडक्शन हो जाएगा और एक बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट होता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में वायरस का ट्रांसफर होता है थ्रू देयर वायरस। इसका वायरस उड़ के दूसरे बैक्टीरिया में चला जाता है जिससे कि इसका रिप्रोडक्शन हो जाएगा। थर्ड होता है कंजुगेशन। कंजुगेशन में F फैक्टर होते हैं, बैक्टीरिया के पास पॉजिटिव फैक्टर और एक बैक्टीरिया के पास नेगेटिव फैक्टर है जो कि दोनों को अट्रैक्ट करेंगे और इनका भी रिप्रोडक्शन हो जाएगा। सो ये होता है इनका रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एक लास्ट चीज बची है मोनेरा में, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा होता है सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा। अराउंड इसका जो साइज है वो 0.3 नैनोमीटर के अराउंड होता है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है कौन सा? माइकोप्लाज्मा। इसका साइज कितना होता है? 0.3 नैनोमीटर, अराउंड 0.3 नैनोमीटर सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा जो होता है इसके पास सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए ये अपना साइज जो है वो चेंज करता रहता है।
अपना साइज किसी भी शेप में, किसी भी साइज में मतलब किसी भी शेप में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं होती, और ये जो होते हैं ये पैथोजेनिक भी होते हैं, यानी कि डिजीजेस भी फैलाते हैं, पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स में और प्लांट्स में। क्या करते हैं ये एनिमल्स और प्लांट्स में? एनिमल में ये निमोनिया कर देते हैं, निमोनिया इन कैटल्स, कैटल्स में निमोनिया इनकी वजह से होता है, माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है। और प्लांट्स में ये लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। तो ये होता है इसका माइकोप्लाज्म। खत्म होता है हमारा मोलेरा। अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं प्रोटिस्टा। ओके।